Today topic is basic concepts of national income. This chapter we analyzes the most of the point which is necessary for learning national income. First, we know about economic activities. You all know that all the countries do many commercial activities like cattle rearing, agriculture, industry, trade, transportation, communication, banking for earn their livelihood. But some people earn income through physical efforts and some people earn income by mental efforts. Income is received through various sources. In countries where most of the people earn income through various sources has higher income as compared to the ones who has less sources of the income. But countries having low income are considered poor, whereas the countries having higher income are considered rich. But what do you mean by economic activities? So then first topic is economic activities. Economic activity is the activity of making, providing, purchasing or selling goods or service. Any action that involves producing, distributing, or consuming product or service is an economic activity. Additionally, any activities involving money or the exchange of product or service are economic activities. Means economic activity is those activity which earn money for livelihood. It earn money from purchasing, providing, making or selling goods or service. Means इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर है उसका मतलब है कि वो किसी भी प्रकार का गुड्स या सर्विस को सेल कर रहे हैं. अगर अपन बात करें तो एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व हो किसके लिए एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. बट जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है वो एक्टिविटी इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं होगी. जैसे आपकी मदर ने आपके लिए खाना बनाया, वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी है बिकॉज वो एक्टिविटी लव एंड अफेक्शन की वजह से बनाई गई है. अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो वो एक्टिविटी आपके लिए नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी होगी. इसी प्रकार मतलब आप यहाँ पर ये समझिए कि इकोनॉमी एक्टिविटी का मतलब होता है जिस एक्टिविटी में मनी इन्वॉल्व है वो एक्टिविटी इकोनॉमी एक्टिविटी होगी. अब नेक्स्ट बात करते हैं तो बात आती है द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स. अब स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स में अपन बात करते हैं तो इसे टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. बेसिस ऑफ टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज स्टॉक एंड सेकंड इज फ्लो. स्टॉक क्या होता है? व्हेन एनी इकोनॉमिक वेरिएबल इज स्टोर्ड ऑन ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड एज स्टॉक. यानी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस इकोनॉमिक वेरिएबल को हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो स्टॉक कहलाएगा. बट
व्हेन एनी वेरिएबल इज स्टड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर कोई वेरिएबल उस पीरियड ऑफ टाइम में, उस एक ड्यूरेशन में स्टडी की जा रही है तो वो फ्लो कहलाएगा। इसी को सेपिरो ने अपनी लैंग्वेज में कहा कि स्टॉक इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी। स्टॉक इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो इज ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ गिवन स्पेसिफिक टाइम। यानी स्टॉक क्या है? स्टॉक का मतलब एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो मीन्स मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ गिवन स्पेसिफिक टाइम। मीन्स स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब these concepts can be simply understood with the help of an example। इस पूरी चीज़ को, स्टॉक और फ्लो को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि आप एक एज्यूम कीजिए कि वाटर लेवल, एक डैम है, उसका वाटर लेवल ईयर के फर्स्ट डे यानी 1 अप्रैल 2019 को 20 फीट था। बट ड्यू टू रेनफॉल, 3 महीने बढ़िया रेनफॉल हुई जिसकी वजह से वो वाटर लेवल इंक्रीज होकर 40 फीट हो गया। अब क्या हुआ? ड्यूरिंग द होल ईयर, पूरी साल वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। तीनों चीज़ों के लिए वाटर का कंजम्पशन हुआ, और ड्यू टू विच द लेवल ऑफ वाटर फॉल्स डाउन टू 25 फीट ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यानी 31 मार्च 2020 को वो वाटर लेवल नीचे आकर 25 फीट हो गया। अब इस एग्जाम्पल में 3 बातें, 3 पॉइंट्स, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस एग्जाम्पल। फर्स्ट, ऑन द 1 अप्रैल द वाटर लेवल वाज 20 फीट। Second point, in the 3 months due to rain, the inflow of water was 20 feet and outflow was 15 feet during the year. Third point, on the last day of the next year, 31st March, the water level remained at 25 feet. अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ? द स्टॉक ऑफ वाटर ऑन 1 अप्रैल and 31st March was 20 feet and 25 feet respectively। मतलब स्टॉक 1 अप्रैल को स्टॉक क्या था? 20 फीट, और 31 मार्च 2020 को वो स्टॉक कितना हुआ? 25 फीट। क्योंकि ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, 1 अप्रैल एंड 31 मार्च, तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए इसको क्या कहा गया? स्टॉक। बट during the period, inflow of water was 20 feet and outflow was 15 feet. In this way, net flow of water was 5 feet। उस डैम में ईयर के लास्ट में जो अगर नेट फ्लो अगर माने तो वो 5 फीट ही तो हुआ, क्योंकि 20 फीट आया और 15 फीट गया। इसका मतलब फ्लो कितना हुआ? 5 फीट। लेकिन अगर स्टॉक देखें तो ओपनिंग में 20 फीट था और क्लोजिंग में 25 फीट था। अब इस चीज़ को समझने के क्यों समझा हमने? क्योंकि नेशनल इनकम क्या है? फ्लो है या स्टॉक है? नेशनल इनकम इज़ ए फ्लो कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, क्योंकि इन इंडिया द फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। The flow of national income is in circular from among the people of country and producer who perform economic activities। Flow क्या है? नेशनल इनकम का फ्लो क्या होता है? पूरी साल में जो लोग हैं, कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं उससे सभी से ही नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सर्कुलेशन, नेशनल इनकम, इस जो नेशनल इनकम के सर्कुलेशन को उस तरह से सर्कुलेट करते हैं जैसे ब्लड, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसे माना जाता है। आज आपको इस बारे में क्लियर कर रहा हूँ कि नेशनल इनकम को
डिपिक्ट फ्लो इन एन ए कंट्री। ये बात अपनी हो गई। अब अपनी बात जो है वो ये है कि ये जो टॉपिक था वो अपना सर्कुलर फ्लो, ये स्टॉक और फ्लो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का था। नेक्स्ट टॉपिक इसके जस्ट बाद में जो नेशनल इनकम के लिए मेन थिंग्स आती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो आपके सामने उपस्थित होगा। धन्यवाद।